नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उन्हें उचित मार्गदर्शन देने और उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर प्रदेश सरकार युवा नीति का निर्माण कर रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में युवा नीति के लिए युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने आयोजन में युवाओं का सम्मान भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान युवा दिवस के मौके पर युवा नीति लागू करने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा पहुंचकर युवाओं से सुझाव लिए जा रहे हैं और प्रेरित किया जा रहा है कि युवा नीति में केवल अधिकारी इस नीति को न बनाए, बल्कि युवाओं से भी उनके सुझाव संग्रह किए जाए। उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि युवा नीति को सभी के सुझाव से बनाने को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, जहां वह उज्जैन, जबलपुर, इंदौर सहित कई जगह पहुंच रहे हैं और नीति निर्माण को लेकर सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य विभागों द्वारा भी इस नीति के निर्माण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि कार्यों को लेकर सकारात्मक परिणाम आएंगे और एक अच्छे युवा नीति का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में नई युवा नीति लागू करने वाले हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं लगातार विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हर जगह विद्यार्थियों से मिलकर के युवाओं के सुझाव संग्रह करने का काम कर रहा हूं और प्रेरित कर रहे हैं कि युवा नीति में केवल अधिकारी युवा नीति नहीं बनाए, युवा वर्ग की तरफ से बात आना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है, मैं उज्जैन, जबलपुर, अन्य जगह जाकर के एक लगातार जो माहौल बना रहा हूं और हमारा विभाग और विभाग के साथ साथ सरकार के अन्य विभाग भी इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं सकारात्मक और अच्छे रिजल्ट आएंगे और सबको प्रिय हो लगे ऐसी युवा नीति बनेगी। इंटरनेशनल क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर का इंदौर में डीएवीवी के सभागार में हुए एक आयोजन में सम्मान हुआ, जहां उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए आयोजन की सराहना की और रणजी ट्रॉफी में एमपी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। भारतीय टीम की ओर से इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इंदौर के क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने बहुत कम समय में प्रसिद्धि हासिल कर ली है। ऑलराउंडर खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर का इंदौर के डीएवीवी में संवाद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद शंकर लालवानी के हाथों सम्मान हुआ। सम्मान पाने के बाद क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने आयोजन को लेकर खुशी जाहिर करते हुए सराहना की और कहा कि उस इंस्टीट्यूट में आकर बहुत खुशी हुई जहां मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और युवाओं के लिए जो नई पॉलिसी आ रही है उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के प्रति जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वहीं रणजी ट्रॉफी को लेकर वह बोले कि रणजी में एमपी का प्रदर्शन काफी अच्छा है। एमपी के अच्छे प्रदर्शन पर बहुत खुशी होती है, लेकिन अफसोस भी है कि पैर में तकलीफ होने के कारण मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूं। बहुत खुशी हुई उस इंस्टीट्यूट में आके जहां पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। बहुत खुशी हुई यहाँ आके और जो युवाओं के लिए नई पॉलिसी आ रही है उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्पोर्ट्स के प्रति सबका जो प्यार है, जो न सिर्फ मुझे बट देश के हर खिलाड़ी को मिल रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, उसके लिए मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। रणजी ट्रॉफी चल रही है, एमपी में काफ़ी अच्छा। हाँ, रणजी ट्रॉफी में एमपी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। तीनों मैच हम आउटराइट जीते हैं। बहुत खुशी होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टीम का पार्ट नहीं हो पा रहा हूँ, बट कोशिश करूँगा जल्दी से फिट होके टीम का हिस्सा बनूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग रणजी चैंपियन बनेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाश दिन दहाड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रॉपर्टी व्यवसाय पर बाइक सवार बदमाशों ने देसी पिस्टल निकालकर गोली चलाने का प्रयास किया। घटना में पिस्टल नहीं चलने के चलते बाल बाल बचे व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के ऑर्बिट मॉल में अपने ऑफिस में पहुंचे प्रॉपर्टी व्यवसाय भादर पटेल अपनी कार में बैठे हुए थे। तभी बाइक पर आए दो बदमाशों ने पिस्टल निकाली और फायर करने का प्रयास किया। पिस्टल नहीं चलने के कारण भगदड़ मच गई और बाइक सवार बदमाश भागकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पीड़ित शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। हालांकि मामले में फरियादी भादर पटेल कई विवादित मामलों में थाना पर शिकायतें करा चुके हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि इस घटना के पीछे फरियादी द्वारा यह षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है।
फरियादी आए थे बहादुर पटेल, ये सांवेर रोड जैतपुरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि वो अपनी कार से ऑर्बिट मॉल पे अपने ऑफिस पे आए थे, बाहर ही खड़े हुए थे। इतने में बाइक से दो लड़के आए थे और 20-25 साल की उनकी उम्र बताई है। उनके द्वारा इनको जान से मारने के लिए कुछ इशारा किया और बताया कि कुछ ऐसी चीज़ से इशारा किया जिससे लगा कि वो जान से ख़त्म कर देंगे। इस बात की उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि जान से मारने की नीयत से वो इशारा करके गए हैं और उनका ये आवेदन लिया गया, उस पर से जांच की गई और फिर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 294, 506, 34 का। दो अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से थे उनके खिलाफ हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं जिससे उन आरोपियों की पहचान की जा सके। इंदौर में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे लिस्टेड बदमाश अनिकेत को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। पिछले 1 माह से आरोपी छिंदवाड़ा और उसके आसपास इलाकों में फरारी काट रहा था। दरअसल मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र की सुभाष नगर चौराहे पर वाइन शॉप के बाहर चाचा भतीजे के ऊपर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से हमला कर दिया गया था। घटना में अनिकेत ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था, जहां घायल अवस्था में सावन नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी कालू और कला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी अनिकेत फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी छिंदवाड़ा में रहकर फरारी काट रहा है। पुलिस की एक टीम ने दबिश देकर देर रात छिंदवाड़ा से आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़ा गया आरोपी अनिकेत आदतन अपराधी है। पुलिस घटना स्थल पर भी आरोपी को लेकर पहुंची थी। जनता और पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। देखिए, पिछले माह 20 तारीख की ये बात है जब परदेसीपुरा वाइन शॉप के पास में तुलसी कॉम्प्लेक्स में एक रोड पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहां एक सावन शुक्ला नामक व्यक्ति का एक अनिकेत और उसके साथी के साथ झगड़ा हुआ था। मौके पर चाचा भतीजे को अनिकेत और उसके साथी ने चाकू छुरी से मारपीट की थी। इस मामले में अल सुबह सावन शुक्ला नामक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में हमने तत्समय अपराध धारा 307 और उसके बाद 302 आईपीसी का पंजीबद्ध कर लिया था और इसकी विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी राज उर्फ काला को उसी दिन में ही हमने गिरफ्तार कर लिया था और उससे आला जरब भी बरामद कर लिया था। और इसी प्रकरण में काफ़ी समय से अनिकेत उर्फ पुत्तू आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन लगातार ली जा रही थी और इसकी जो है हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था। इसी दौरान जब पिन पॉइंट सूचना मिली कि छिंदवाड़ा में कहीं है तो अपनी टीम भेजकर हमने छिंदवाड़ा से इसे पकड़ा और इसको थाने लेकर आए। आरोपी को गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की गई और इसकी निशानदेही से हमने चाकू भी जब्त कर लिया है। और इस मामले में आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 2 ने 2000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी और आज शाम को हम इस आरोपी को उस स्थल पर भी लेके गए जहां पर इसने घटना कारित की थी और इसने पूरा स्पॉट वेरीफाई कराया है और अब इस प्रकरण को माननीय न्यायालय में उपार्पित किया जाएगा। पत्नी पर शक के चलते पति ने पत्नी के 2 दोस्तों पर किया चाकू से हमला, जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन आरोपी पति को पुलिस ने चंद मिनटों में ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर में रहने वाले रूप सिंह नामक व्यक्ति ने पति पर शक के चलते घर पर मिलने आए दोस्त महेश और गब्बर पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है। जानकारी के बाद पुलिस ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया था, जिसे चंद घंटों में ही घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रूप सिंह अपनी पत्नी पर शक करता था। महिला से मिलने 2 युवक घर पहुंचे तो आग बबूला हो गया और उसने चाकू से दोनों युवकों पर हमला कर दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करीब एक चाकूबाजी घटना हुई थी, उसमें एक रूप सिंह चौहान नाम का व्यक्ति है, तो उसकी पत्नी जो है वो किन्हीं अन्य 2 लोगों से भी बात होती होगी, उसकी जो भी मित्रता हो जो भी हो। तो वो 2 लड़के थे, महेश और गब्बर। तो रूप सिंह ने देखा कि वो लोग आए मिलने के लिए, तो उनका कुछ विवाद हुआ और विवाद में फिर रूप सिंह ने उनको दोनों को चाकू मारा। तो महेश और गब्बर को चाकू लगा है, गंभीर चोटें उनको। तो अभी हमने उनका प्राइमरी फर्स्ट एड उनकी करवा के उनको एमवाईएच रवाना किया है, दोनों उसको।
और इमीडिएट हमने पार्टियां रवाना करी और उसका कोई अता पता नहीं था कि कहाँ रहता क्या है, लेकिन उसको उसके हुलिये के आधार पर हमारे पार्टियों ने उसको दबिश देके हिरासत में ले लिया। नववर्ष के स्वागत में 31 दिसंबर को हुड़दंग करने वाले लोगों पर इस बार पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने की योजना बना रही है। इससे पहले पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरों को परेशानी हो। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इस बार भी सख्ती बरती जाएगी। गली मोहल्ले, प्रमुख मार्ग सहित भीड़ वाली जगहों पर पुलिस ड्रोन से नजर रखेगी। जो भी व्यक्ति हुड़दंग करता नजर आएगा, पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। जानकारी अनुसार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों सहित जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां कंट्रोल रूम में बैठी टीम नजर रखेगी। कोई भी हलचल होने पर संबंधित थाने पर इसकी सूचना देगी। शहर में बीआरटीएस क्षेत्र के विजयनगर, भंवरकुआ, गीता भवन, एलआईजी सहित तमाम जगहों पर युवाओं की संख्या अधिक रहती है, इसलिए इन स्थानों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही बाईपास स्थित कई होटलों में भी नववर्ष के आयोजन रखे गए हैं, वहां भी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया ने बताया कि नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कोई हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कैमरों से विशेष नजर रखेगी और सड़कों पर विशेष चेकिंग की जाएगी। देखिए, वैधानिक प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनके अनुरूप ही समस्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। समारोह मनाने में, उत्सव मनाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन सहजता और वैधानिक प्रावधानों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और इसी के सीमा में रहते हुए मेरी अपेक्षा है कि सभी उत्सव को, नववर्ष का स्वागत करेंगे। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं नववर्ष के लिए, लेकिन अनुरोध भी है कि यदि आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून आपको अपने हाथ में ले लेगा। ये चीज़ सबको स्पष्ट होनी चाहिए और हम कानून का, सभी वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन कराएं। इंदौर ने स्वच्छता के मामले में जहां देश दुनिया में नाम कमाया है, वहीं सड़क हादसों को लेकर इसकी छवि पर दाग लगता दिख रहा है। दरअसल वाहनों की गति सीमा अधिक होने के कारण हो रही दुर्घटनाओं के मामले में इंदौर ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि चेन्नई हादसों में पहले नंबर पर है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को रोड एक्सीडेंट इन इंडिया के नाम से वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें देश भर में हुए सड़क हादसों की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंदौर ने कई मामलों में उच्च रैंकिंग हासिल की है। इस साल हुए हादसों में ओवर स्पीड के कुल 3674 मामले सामने आए हैं। इसमें उसे दूसरी रैंकिंग मिली है। इन हादसों में 484 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस मामले में इंदौर ने चौथी रैंकिंग हासिल की है, जबकि ओवर स्पीड के 4880 मामलों और इनमें 952 लोगों की मौत के साथ चेन्नई पहले स्थान पर है। नववर्ष मनाने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संस्कृति बचाओ मंच के पदाधिकारी विरोध के चलते मैदान में उतर आए हैं। नववर्ष को मनाने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसे आयोजन हिंदू सनातनी संस्कृति सभ्यता के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। हिंदुओं को पश्चिमी सभ्यता में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अंग्रेजी कैलेंडर नववर्ष भी धर्मांतरण का पुराना तरीका है। क्रिसमस से लगातार एक सप्ताह तक ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के लिए करते हैं। ऐसे आयोजन के जरिए वर्षों से हिंदू परंपरा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 1 जनवरी सिर्फ वैश्विक तौर पर कैलेंडर बदलने का दिन है, पर हमारे सनातनी भाई बहन पार्टियों के नाम पर नशे की प्रवृत्ति से संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की अपील है कि कैलेंडर बदलने के दिन पर अपनी संस्कृति परंपराएं न भूले, अपनी संस्कृति क्षेत्र प्रतिपदा में मनाएं। हम सभी को मिशनरियों के षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। जब विदेशी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं तो हम क्यों अपनी सभ्यता से खिलवाड़ कर पश्चिमी सभ्यता और मिशनरी साजिश का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। इसी के साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने समस्त होटल मालिकों को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर अंग्रेजी नववर्ष के नाम पर कहीं भी कोई भी अश्लीलता न फैलाए। साथ ही शासन प्रशासन से मांग कर रही है कि वह जिस तरह शराब पीने वालों के मुंह में यंत्र डालकर जांच करते हैं, उसी तरह शनिवार को जांच करे, शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। संस्कृति बचाओ मंच सभी सनातन धर्मियों से मांग करता है कि वह हिंदू नववर्ष को मनाए और अंग्रेजी नववर्ष का बहिष्कार करे।
ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।